हेलो फ्रेंड्स, तो मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रदीप राज में। देखिए, आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी में सीसीए कैंडिडेट की कट ऑफ के बारे में। देखिए, मैं आपको बता दूं, इनके हम बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि देखिए बच्चे बहुत समय से मुझसे बोल रहे हैं कि सर सीसीए कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप किया है उनके लिए कट ऑफ लेकर आइए। तो देखिए, मैं आज उनकी कट ऑफ को लेकर हाजिर हूँ, लेकिन उससे पहले इनके सभी डाउटों को अगर मैं क्लियर कर दूं एक बार, क्या किस तरीके से कट ऑफ बनती है, क्या सारी चीजें मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो, मैं आपको बता दूं, रेलवे से अप्रेंटिस नहीं किए हुए होते हैं। वो अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो वो इसको जरूर इस बार करना चाहेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, अच्छा, ये कोर्स एक दो आपके साल रेलवे के हिसाब से होता है, मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं आपको इसमें कुछ चीजें बता देता हूँ। आज हम जो जानने वाले हैं सबसे पहले वो चीजें, तो देखिए, हम रेलवे में सीसीए, ठीक है ना, यानी कि डबल सी डबल ए कैंडिडेट्स के कट ऑफ को लेकर आए हुए हैं, ठीक है। और मैं बात कर रहा हूँ 2025 से एग्जाम शुरू हुआ, 26 में चल रहा है 2025 वाली वैकेंसी की, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बच्चे ये सोचते हैं कि सर इनको क्या फायदा है। तो देखिए, जितनी भी ओवरऑल वैकेंसी आती है उसका 20% इनके जो पद होते हैं वो आरक्षित कर दिए जाते हैं, यानी रिजर्व कर दिए जाते हैं। आपको पता है इस बार 32,000 से प्लस वैकेंसी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मात्र 32,000। कितना है? 32,000, इससे ज्यादा है, बट इसका 20% चाहिए। तो 20% की फ्रैक्शन अगर बच्चों जिन्होंने जो इसको लेकर मतलब चिंतित हैं कट ऑफ को लेकर, उनको पता होगा 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। तो अगर मैं इसमें 5 का भाग कर दूंगा, कितने का? 5 का, तो लगभग ये 64,000 यानी 6400 पद निकल कर आएंगे। यानी कि ये वाले पद मैं आपको बता दूं सीसीए कैंडिडेट के लिए एकदम से रिजर्व है, यानी कि इतने पद तो उनके भरे ही जाने हैं, चाहे किसी इसके लिए कट ऑफ 20-20 नंबर तक जाए या माइनस में चली जाए, लेकिन फिर भी उनके 6400 पद भरे जाने, ये रिजर्व होते हैं और रिजर्व पद भरे जाते हैं, ठीक है। और एक और फायदा ये है कि इनका एक भी पद खाली नहीं जाता। जैसे आपने यूपीएसआई में देखा है कि बाद में मेडिकल के लिए जो कट ऑफ लग जाती है, उसके बाद में जितने भी बच्चे कोई दूसरी ज्वाइनिंग कर लेता है, कोई मेडिकल से बाहर होता है, तो उनके लिए कोई वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की जाती। इसमें फिजिकली नहीं है तो बच्चे टेंशन फ्री रहते हैं। मतलब जो भी मैं आपको बता दूं, रेलवे से अप्रेंटिस कर लेगा उसके फायदे ही फायदे हैं, और थोड़ा नहीं, बहुत अधिक फायदे हैं। और मैंने शायद गलती से कर भी ली तो मैं फिर पढ़ना ही बंद कर दूंगा ग्रुप डी की नौकरी के लिए, ठीक है। क्योंकि भाई इतने कम मार्क्स पे जाती है कि अगर मैं आंख बंद करके टिक मारूंगा तो मुझे लगता है शायद हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। काफी कम मार्क्स पे जाती है, ठीक है। तो देखिए, इनके लिए मैं आपको बता दूं, आरक्षण होता है 20% का, जिसमें आपके 6400 वैकेंसी इनकी इस बार 6400 से प्लस ही होंगी, ठीक है। फिर हम मान लेते हैं 6400 वैकेंसी इस बार 100% इनकी सेफ है, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन एक और बात करें तो देखिए, इनकी कट ऑफ कम जाने के कारण मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। एक और अच्छा कारण सुनिए, जैसे मान लेते हैं जो नॉर्मल स्टूडेंट है, मैं आपकी बात कर रहा हूं नॉर्मल स्टूडेंट की, नॉर्मल स्टूडेंट, और एक तरफ बात करेंगे सीसीए स्टूडेंट की, ठीक है ना। अच्छा, ये ज्यादा बड़ा हो रहा तो फिलहाल मैं इसको हटा दूं, तो हम नॉर्मल स्टूडेंट और सीसीए की बात करेंगे। अरे, ये तो साफ भी नहीं होगा उतना अच्छा, इससे तो मैं वैसे ही कर देता, ठीक है। अच्छा, एक तरफ आप मानिए नॉर्मल स्टूडेंट है, एक तरफ सीसीए है, ठीक है। मतलब मैं सीसीए बोल देता हूं, अब डबल ही समझना, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल स्टूडेंट है, मान लेते हैं यूआर की कट ऑफ जाती है 70, और सीसीए का कोई कैंडिडेट है, मान लेते हैं उसने अपना एग्जाम दिया, ठीक है, उसका सीबीटी का 2/3 जाना है, ठीक है। अच्छा, उसके एनएसी के मार्क्स जोड़ने के बाद में जो 1/3 मार्क्स जुड़ता है एनएसी का, ठीक है ना। अच्छा, तो उसका मार्क्स जुड़ने के बाद में, ये सभी सीसीए वाले बच्चे जानते होंगे, ठीक है। 1/3 मार्क्स जुड़ने के बाद में उसके 70 या 71 नंबर बन जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो सीसीए कैंडिडेट है, इसको फिर मैं आपको बता रहा हूं सीसीए में नहीं गिना जाएगा, इसको फिर सीसीए में नहीं गिना जाएगा, इसको फिर यूआर में काउंट किया जाएगा डायरेक्टली। और फिर यानी कि मैं आपको बता दूं, इसको सीट मिलेगी यूआर की, सीसीए वाली सीट नहीं मिलेगी। यहाँ पर तो 6400 सीट पहले से बुक है, ठीक है। इसको सीट मिलेगी यूआर की, ये वाली। जब इसको ये वाली सीट मिल जाएगी तो एक तो बंदा ये वाला भर्ती हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, नॉर्मल वाले में से, ठीक है। और सीसीए वाले 6400 तो ये भर्ती होनी है, तो 6400 एक बच्चा भर्ती हो जाएगा। तो आपको लगता है ऐसे तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो ऐसे इस तरीके से यूआर की ओबीसी की सीट खा जाते हैं। मैं आपको बता दूं 100% बहुत सारे बच्चे हैं जो इनकी सीट खा जाते हैं, और इनकी फिक्स रहती है, इसीलिए इनकी कट ऑफ डाउन चली जाती है। वैसे इनके भी, इनमें ही बच्चा अच्छा स्कोर करता है, हालांकि वो कम पढ़ता है लेकिन फिर भी अच्छा स्कोर कर देता है। मान लेते हैं कोई 70 तक तो नॉर्मली कर देते हैं बहुत सारे बच्चे, मैं आपको बता दूं। लेकिन वो आपको बता दूं, कोई ओबीसी से है, कोई एससी से है, कोई एसटी से है। अब मान लेते हैं, मैं मान रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, ओबीसी का नॉर्मल बच्चा है, इसकी कट ऑफ जाती है 65, और कोई सीसीए वाला बच्चा है वो मार्क्स लेके आता है 66 या 67, तो भाई उसको सीसीए की वैकेंसी नहीं मिलेगी। मैं आपको बता दूं, सीसीए की ये 6400 वैकेंसी है, ये नहीं मिलेगी, उसको वैकेंसी मिलेगी यहाँ पर नॉर्मल वाली,
तो नॉर्मल वाली ये वैकेंसी खा जाएगा। तो यहाँ पर ये सभी बच्चों जिनके ज्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं, जो इस कट ऑफ को पार करते हैं, नॉर्मल कट ऑफ को, ठीक है, इस कट ऑफ को अगर नॉर्मल कट ऑफ को ये बच्चे पार कर जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं फिर यहाँ पर वही कमजोर बच्चा रह जाता है जो इसके लिए सिलेक्टेड होता है। तो इसलिए इसकी कट ऑफ कम चली जाती है। आप समझ रहे ना, इसकी कट ऑफ कम क्यों चली जाती है, ठीक है। तो ये कारण बनते हैं कि इसकी कट ऑफ कम जाने के, समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। तो ये कारण बनते हैं इसकी कट ऑफ कम जाने के, जिसने अच्छे मार्क्स ले लिए वो नॉर्मल वाले की वैकेंसी खा जाएगा, ठीक है, और फिर भी ये सेफ बच जाएगा। तो ये कारण है, तो इनकी कट ऑफ काफी कम देखने को मिलती है। यानी कि मैं आप बच्चों से कहना चाहूंगा कि रेलवे से अप्रेंटिस कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन, कुछ बच्चे ये कहेंगे सर क्या हमने तो रेलवे को छोड़ के किसी और जगह से अप्रेंटिसशिप की थी। तो मैं आपको बता दूं, आपने सिर्फ रेलवे से किया है तो ही आपको इसका फायदा होगा। अगर आपने रेलवे से नहीं किया तो आपको इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और ये बेनिफिट तभी मिलता है जैसे आपने रेलवे से अप्रेंटिस कर ली है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आपने जब फॉर्म भरा होगा ग्रुप डी का, तो आपने इसके लिए कॉलम आता है कि क्या आपने रेलवे से अप्रेंटिस की है। तो अगर आपने वहां पे यस टिक किया तो ये सीधी बात है कि आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा, इसका फायदा मिलेगा। जब आपने वहां पे नहीं कर पाया है, आप करके बैठे हो, तो इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला, ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो हम देखें तो इसकी कट ऑफ लगती कैसे, तो देखिए मैं आपको, जो नॉर्मल बच्चा होता है उसका जो सीबीटी होता है उसके 2/3 पर लगती है इसकी ज्यादातर कट ऑफ, इसके 2/3 पर लगती है। तो 2/3 का मतलब क्या है, इसकी अब और मान लेते हैं यूआर की कहीं से 70 जा रही है, 70 नहीं मैं 69 मान लेता हूँ, कितनी, यूआर की कहीं से 69 जा रही है, ठीक है। तो इसका अगर आप 2/3 ले लेंगे तो यहाँ पर इसकी जाके कट ऑफ लग जाएगी, कितना हो जाएगा इसका 46, कितना 46 हो जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा 23 और 23 दूनी 46, और साथ में एनएसी मार्क्स का 1/3 मार्क्स और इनको जोड़ दिया जाता है। तो एनएसी मार्क्स का 1/3 मार्क्स और इनका जुड़ जाएगा, तो इनके मार्क्स अच्छे बन जाते हैं। मैं आपको बता दूं, इनके मार्क्स अच्छे बन जाते हैं, तो इसलिए इनका सिलेक्शन काफी अधिक मात्रा में होता है। तो ये वाली वैकेंसी टोटल बढ़ जाती है। जो नॉर्मल सिंपल बच्चा होता है, जैसे मैंने रेलवे से अप्रेंटिस नहीं किया, मैंने तो कहीं से नहीं किया, मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे खतरा देखने को मिलेगा, मेरी कट ऑफ हाईएस्ट चलेगी, बट इन बच्चों की कम जाती है, ठीक है। अच्छा, तो ये होता है इनका, मैं आपको बता दूं कट ऑफ पाने का तरीका, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इसका 2/3 आ जाएगा, तो इतने पे वहां 30 पे जाएगी तो इनकी 20 पे जाएगी, ठीक है। तो इनकी कट ऑफ काफी कम जाती है, ठीक है, ओवरऑल 67% जाता है, ठीक है। अच्छा, एनईसी के जिन्होंने सीसीए, मैं आपको सीसीए, ठीक है, मेरे मुंह से मैं आपको स्पष्ट बता दूं, सीसीए निकलता है, तो सीसीए आप समझना, ठीक है। अच्छा, तो जिन बच्चों ने सीसीए किया उनको एनएसी का एक सर्टिफिकेट मिलता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो उस सर्टिफिकेट के जो मार्क्स होते हैं उसके 1/3 मार्क्स और जोड़ दिए जाते हैं। आपको जैसे वहां पे 30 मार्क्स मिले हैं तो उसके 10 नंबर और आपके ऐड कर दिए जाएंगे, तो उसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे आपने कहीं पर देखा होगा, बहुत सारे बच्चे एनसीसी ले लेते हैं, तो आर्मी में, फौज, पुलिस में, ठीक है, कहीं फॉर्म भरते हैं तो एनसीसी का सर्टिफिकेट लगा देते हैं कि हमारा ए है, हमारा बी है, मतलब सर्टिफिकेट ए नंबर का है, बी का है, सी का है, ठीक है। तो ए वाले को 5 नंबर की छूट मिलती है, बी वाले को 3 की मिलती है, और सी वाले को 2 नंबर की छूट मिलती है। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि या तो उनके वो 5 नंबर बढ़ा दिए जाते हैं, आप यहाँ पे मान लेंगे उनके 1/3 नंबर बढ़ा दिया जाता है, जो आपका एनएसी में है, ठीक है। तो अप्रेंटिस करते समय आपके जितने भी एनएसी सर्टिफिकेट में मार्क्स होंगे, मैं आपको बता दूं, उतने ही आपके 1/3 उसके बढ़ा दिए जाएंगे, तो इसका आपको फायदा देखने को मिलता है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, तो इसकी कट ऑफ की बात करें अगर हम यूआर की, ठीक है, तो देखिए मेरी बात समझना, कैटेगरी वाइज अगर हम कट ऑफ की बात करें, इधर मैंने कैटेगरी लिखी है, यूआर है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है। इधर मैं मार्क्स की बात करूं तो यूआर के मार्क्स ये रहे, ठीक है, ओबीसी के इधर लिखूंगा, ईडब्ल्यूएस के यहाँ पे, एससी एसटी के यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो इनके अगर मैं यहाँ पे मार्क्स लिखता हूँ, कितने पर से, तो देखिए मैं ये जो मार्क्स बता रहा हूँ ये मैं सीबीटी के आधार पे बता रहा हूँ आपको, सीबीटी के आधार पर, ठीक है। अच्छा, तो जो भी बच्चा मुझसे कमेंट में पूछ सकता है क्या सर हमारा इसके लिए फाइनल हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए मैं आपको तो इसमें एक ही बार कट ऑफ लगती है, ठीक है, जो सिंपल बच्चा होता है उसकी 2 बार लगती है, इसकी एक ही बार लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सुनाओ क्या सर हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं, तो देखिए मैं आपको सीबीटी के आधार पे बता रहा हूँ। जो भी बच्चा पूछना चाहता है मुझसे कि सर, तो उसको सीबीटी का अपना स्कोर बताना है, ठीक है। देखिए इसमें भी मार्क्स कम ज्यादा मिलते हैं, बट उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फ्री में सीबीटी के मार्क्स को थोड़ा अच्छा लेके चल रहा हूँ, उस हिसाब से देखें तो शायद आपका काम हो जाए। तो यूआर से अगर कोई बंदा है जिसने सीबीटी में, आपको बता दूं, लगभग 45 मार्क्स अर्जित किए हैं, 45 या 45 प्लस उसका स्कोर है, तो लगभग मैं कह सकता हूँ वो बच्चा 100% सेफ है फाइनल के लिए, ठीक है। इसमें फिजिकल की तो होती ही नहीं है, क्योंकि इसका फिजिकल ही नहीं होता, ठीक है। अच्छा, ओबीसी का कोई बच्चा है जिसके 42 मार्क्स है, मैं बात कर रहा हूं सीसीएए वाले बच्चों की, ठीक है, इसके 42 प्लस मार्क्स हैं सीबीटी में, ठीक है, तो वो बच्चा लगभग है 100% सेफ होना चाहिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उसके लगभग 39 तक मार्क्स बन रहे हैं, तो बच्चा सेफ है। एससी की बात करें तो आपके 36 प्लस बन रहे हैं, तो आप सेफ हो। एसटी की बात करें
तो आपके 32+ बन रहे हैं, तो आप यहाँ पर एकदम से सेफ हो, मैं आपको बता दूं, ठीक है। अच्छा, और बच्चों के इन्हीं मार्क्स में, जैसे किसी ने यहाँ पे अपना मार्क्स देखा, ठीक है, तो इसका सीबीटी का और एनएसी के 1/3 मार्क्स जोड़ने के बाद में तब जाके इनकी कट ऑफ लगेगी, ठीक है। तो ये कंडीशन है। अच्छा, दूसरी कंडीशन, एक और बात मैं आपको इनकी कट ऑफ कम जाने के रीजन में आपको अगर बता दूं, तो देखिए कारण ये है कि 6400 वैकेंसी 20% है, लेकिन 1 करोड़ बच्चे ने फॉर्म भरा है। तो 1 करोड़ का अगर हम 1 करोड़ 8 लाख ने भरा था, ठीक है ना, तो वो लगभग 1 करोड़ 8 लाख का अगर मैं 20% निकालू, 5वां हिस्सा, तो आप 20 लाख ही मान लीजिए। हालांकि 21 लाख से ज्यादा निकलेगा, तो आप 21 लाख मान लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो 21,60,000 निकलता है रियल में आपको। तो 21,60,000 बच्चों ने क्या रेलवे से अप्रेंटिस किया होगा? तो मैं आपको बता दूं, नहीं किया होगा। तो जब नहीं किया तो फॉर्म ही इनका इतना कम होता है, इसलिए कट ऑफ भी कम देखने को मिलती है, ठीक है। बहुत सारा बच्चा फॉर्म ही नहीं भरता, पहले ही बहुत जगह चिपक चुका होता है, ठीक है। तो ये भी इसका बहुत बड़ा कारण है। और दूसरी कंडीशन, ये दूसरे बच्चों की मैं आपको बता दूं सीटों को खा जाते हैं, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उन्हीं की सीटों को खा जाते हैं, इसलिए इनकी कट ऑफ डाउन चली जाती है। तो ये मैंने आपको बता दिया। किसी बच्चे को डाउट बनता है कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, वो अपने सीबीटी के मार्क्स में बता सकता है, एनएसी के ही बता सकता है। अगर आप सीबीटी के ही बताओगे, तब भी अगर आप इस दायरे में आ रहे तो लगभग आप सेफ हो, मैं आपको बता दूं, ठीक है। इससे अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो आप और अच्छे सेफ हो, आप दूसरी कैटेगरी वाले की वैकेंसी लेकर आप एकदम से फाइनल हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें फिजिकल नहीं होता है, तो आपको किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी है, रनिंग की आपको टेंशन नहीं लेनी, किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी। और मैं बहुत सारे बच्चों से कहना चाहूंगा कि आपको रेलवे में अप्रेंटिस करना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये करते हो तो आपको बहुत बड़ा इफेक्ट इसको देखने को मिलेगा। ग्रुप डी की नौकरी बहुत ही आराम से लग जाएगी। जिनको पढ़ने में दिक्कत है वो इसको कर सकते हैं, तो काफी आराम से आपका काम हो जाएगा। और भी किसी बच्चे को डाउट बनता है, ये तो मैंने CCA का कट ऑफ बता दिया है। जिनको नॉर्मल कट ऑफ जानना उसके लिए पहले से वीडियो बना दिए हैं। और भी बच्चों को डाउट बनता है तो बता देना, मैं और सटीक एनालिसिस के साथ में अच्छे से कट ऑफ की वीडियो लाता रहूंगा। और भी किसी को किसी भी चीज का डाउट बनता है तो अवश्य कमेंट बॉक्स में पूछे, उसके प्रत्येक डाउट को दूर किया जाएगा। फिलहाल के लिए चलते हैं, धन्यवाद।